अभी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ लवली जी के एडवोकेट हैं और इस केस को यही देख रहे हैं क्योंकि जो मामला जो था, ये मामला एक दरोगा से संबंधित था जिनके साथ लवली जी का शादी हुआ था और शादी के बाद वो जो है इनको छोड़ दिए और आज न कोर्ट आ रहे हैं और न बात कर रहे हैं, न कॉल उठा रहे हैं। हम वकील साहब से डायरेक्ट जानेंगे। वकील साहब, आप इस केस को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये मामला है एक मुजफ्फरपुर महिला थाना कांड संख्या 8821। जी। एक एसआई हैं मणिभूषण कुमार, उन पर दर्ज हुआ, जी। लेकिन उन्होंने पुलिस विभाग को अपने प्रभाव में ला करके आज तक उस केस में नहीं डायरी आने दिया, नहीं चार्जशीट आने दिया। आज भी उनका एक केस फैमिली कोर्ट में भरण पोषण का था, जिसमें भी कोर्ट के द्वारा सेवरल डायरेक्शन हुआ कि हाजिर हुई है, लेकिन वो अपने प्रभाव से हाजिर नहीं होते हैं। आज कोर्ट के द्वारा उनको 1000 रुपया फाइन लगाया गया है। वो दरोगा जी के ऊपर? जी, दरोगा जी को 1000 रुपया फाइन लगा है। इसी केस में सर या फिर दूसरा कोई पारिवारिक एक केस था? भरण पोषण का एक केस था जिसमें उनको आज सदैव उपस्थित होना था, जी। लेकिन उपस्थित नहीं हो सके हैं, इसलिए उनको 1000 रुपया कोर्ट के द्वारा फाइन लगाया फाइन गया लगा है। है, नहीं उपस्थित हुए हैं इसको लेकर? जी। अच्छा, इस केस को सर आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या ऐसे केस में अगर महिला केस करती है तो उसको मेंटेनेंस का या फिर रखने का या फिर पहली पत्नी होने के बावजूद दूसरी शादी करना? उन्होंने एक पत्नी रहते हुए दूसरी शादी की है और धोखा दे कर के शादी कर लिया कि मेरी पहली पत्नी का देहांत हो चुका है, हम तुमसे शादी करते हैं, तुमको रखेंगे। 2-3 महीना अच्छा से रखा, उसके बाद इनको प्रताड़ित करके वो निकाल दिया घर से। तब से महिला न्याय के लिए पुलिस प्रशासन के यहाँ न्यायालय में भटक रही है। अच्छा, इस केस में सर उनको क्या सजा हो सकती है? सज़ा 3 साल से 5 साल 7 साल तक का इसमें दफ़ा लगा हुआ है। लेकिन अभी वो चूँकि पुलिस के पद पर हैं, एसआई हैं अभी, इसलिए प्रभाव में ला करके अपने विभाग को अभी तक 2021 से कुछ इन्होंने चार्जशीट नहीं आने दिया है, जिस कारण केस का प्रोग्रेस रुका हुआ तो है। इस तरह से कोर्ट को भी गुमराह किया जा रहा है सर। 90 दिन में तो हाँ। चार्जशीट डायरी वगैरह भेज देना रहता है। न्यायालय द्वारा सेवरल डायरेक्शन रिमाइंडर भी हुआ है, लेकिन अभी तक डायरी नहीं आया है। पुनः फिर रिमाइंडर किया गया है उनको। यानी कि वो अपने पद का पावर का फायदा उठा रहे हैं। जी, अपने पद का वो पूर्णतः उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस कारण एक महिला दर-दर की ठोकर खा क्या रही सर है। उनकी नौकरी भी जा सकती है क्या? हाँ, जा सकती है, चूँकि वो कानून के जानकार आदमी हैं। कानून की जानकारी रहते हुए उन्होंने गलत काम किया। एक बीवी के रहते दूसरी शादी, ऐसा है प्रावधान सर? जी नहीं, वो 494 के दोषी हैं। भारतीय दंड विधान संहिता 494 की वो दोषी हैं। एक पत्नी रहते हुए दूसरा शादी किया। इस तरह का काम जो सर करते हैं, एक गरिमाई पद पर रह करके, सरकारी जॉब में रह करके, जो समाज के लिए आईना होते हैं, जो समाज को आईना दिखाते हैं कि आप गलत नहीं करिए, एक अधिकारी ही गलत करे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे सर? वो तो जानबूझ कर के एक महिला को धोखा देने के लिए इस सब प्लान के तहत उन्होंने षड्यंत्र रच करके किया है। इसमें तो न्यायालय उनको अधिकतम से अधिकतम सजा देगी। आगे का सर क्या प्रोसेस है आपका? आगे हम लोग न्यायालय के प्रक्रिया में हैं। न्यायालय जिस अनुसार प्रक्रिया है उसके अनुसार बढ़ रहे हैं। जो क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम ब्रजेश्वर कुमार, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर। लवली जी का केस आप ही देख जी, हम ही देख रहे हैं। चलिए, तो हम लवली जी आज मुजफ्फरपुर कोर्ट में पहुंची हैं, क्या पूरा मामला था? जी, मेंटेनेंस का आज था तारीख, जी। वो नहीं आए हैं मेरे हस्बैंड। अच्छा। अभी सराय थाना अध्यक्ष हैं वैशाली में। जी, वैशाली में सराय थाना अध्यक्ष। जी, मुजफ्फरपुर से ट्रांसफ़र हो गया तो वो वैशाली में अभी चले गए हैं। क्या नाम है उनका? मणिभूषण कुमार हैं अच्छा, पहले कहाँ पोस्टेड सर? और यहाँ सदर में अभी थे। जी। जिस टाइम मैं केस की थी उस टाइम में कर्जा थाना अध्यक्ष थे जी। और केस करने के बाद लाइन हाजिर हो गया था। उसके बाद उन्होंने फिर मतलब पैसा के दम पे फिर ले लिए ड्यूटी। उसके बाद सदर थाना में गए, सदर थाना से फिर ट्रांसफ़र हुआ है तो सराय में वैशाली सराय थाना अध्यक्ष बने हुए हैं।
अच्छा, कैसे आप उनसे शादी किए, कब मुलाकात हुई और कैसे आप यहाँ तक? 2019 में मेरी शादी 15 मई को हुई है। जी, अरेंज मैरिज या लव? अरेंज मैरिज है। अच्छा, परिवार वालों की मर्जी जी, से सब हुई लोग, थी? मेरे सास ससुर पति और उनके और भी फैमिली के लोग हैं, सब अच्छा। लोग देख कर के और का डेट तो फिक्स किए शादी थे। के बाद अचानक क्या ऐसा हुआ जो आप लोगों के बीच दरारें पैदा होने पहली लगी? पत्नी 1 साल के बाद पता चला उनकी पहली वाइफ जीवित ही हैं। जी, हाँ, उन्होंने उनकी मेरे वाइफ जीवित है? जी, मेरे नंबर पे मैसेज की, फ़ोन अच्छा। की, तब मुझे पता चला। इसके बाद मैं सब ये सब बारे में जानकारी ली तो सब लोग काफ़ी प्रताड़ित करने लगे, मारपीट करने लगे और मारपीट करके घर से भगा दिए। अच्छा, जी। तो शादी किए तो आपको घर नहीं ले गए थे? नहीं, ले गए सीतामढ़ी, जहाँ उनका अपना मकान है, हाँ, हाँ। प्रॉपर उनके पिताजी द्वारा बनाया गया है, अच्छा, वहीं पर रख रहे थे। तो उनकी पत्नी वहाँ नहीं मिली? नहीं, वहाँ नहीं मिली, साल भर तक हमको नहीं मिली। अच्छा, जी, वहाँ मेरी सास, ससुर, पति सब लोग मतलब आना-जाना करते थे और सासू माँ साथ में रहती थी। अच्छा। जी। यानी कि सास ससुर सब जानते थे कि दूसरी शादी हाँ, कर सब लिया लोग है, शादी लेकिन सब में छुपा करके रखा जी, है। शादी में मेरे सास, ससुर सब लोग आए हुए हैं। हाँ, उनके रिलेटिव के लोग बहुत लोग आए हुए हैं शादी में। जी, हिंदू रीति-रिवाज के साथ मतलब 80 आदमी मेरी शादी में थे। 80 आदमी थे? जी। तो ऐसे क्यों किए? वो पहली पत्नी रहते भर में दूसरी शादी क्यों की है? पता नहीं क्यों एक लड़की की लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो आए दिन वो बहुत लड़की का ज़िंदगी बर्बाद करते जाएँगे। जी। जी। तो क्या लगता है कि इस तरह बोल के रहे हैं लोगों पैसे वाले हैं, पुलिस पदाधिकारी है, तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा, हम जहाँ हैं वहाँ पैसे से हर जगह पे अपना काम ये कर लेते हैं, तुम्हारा कहीं नहीं सुनेगा और नहीं, मैं कोर्ट में भी नहीं आऊँगा, तुमको दौड़ाते-दौड़ाते मार दूँगा। अच्छा, जी। यानी इस तरह से धमकियाँ हाँ, दी धमकी जाती है। देते हैं, यहाँ तक कि बड़े-बड़े आदमी के द्वारा धमकी देते हैं, पैसा पे कंप्रोमाइज़ कर लो, ये कर लो, सेकंड मैरिज कर लो, यही सब पैसा पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए बोल रहे हैं। मैं पैसा पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी। यानी आपके पास पैसा है तो आप किसी के साथ शोषण, जुल्म, अत्याचार कीजिए, शादी कीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए और एक वस्तु की तरह यूज़ कीजिए और फिर डराइए, धमकाइए। जी, और आराम से उनका ड्यूटी मिला हुआ, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वैशाली एसपी से मैं गुहार लगाती हूँ कि उनको थाना से हटाया जाए। वैसे भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी को क्यों थाना पर रखे हुए हैं? उनका बिहेव एकदम गंदा हो चुका है। कैसे वो ड्यूटी वहाँ कर रहे हैं? आपने इसके खिलाफ आवेदन दिया है वैशाली पुलिस को? नहीं, अभी नहीं दी हूँ बट दुर्गा पूजा के बाद अच्छा, 5-6 रोज़ के बाद मैं जाऊँगी। तो जब बड़े पदाधिकारी को आप आवेदन देंगे तभी तो कोई कार्रवाई होगी या फिर आपको पता चलेगा कि हो रही है कि नहीं हो रही जी, है? उसके बाद सब लोगों से यहाँ मुजफ्फरपुर एसपी साहब से और वैशाली एसपी साहब सबसे मिलूँगी। अच्छा, उनके बच्चे भी हैं पहले हाँ, से? एक लड़की है, साल भर की थी, साल भर की है। अच्छा, जी। तो क्या बोले थे कि मेरी पत्नी नहीं है? हाँ, पत्नी मर चुकी है, अकेले भाई है, घर में कोई करने उनके रिलेटिव लोग मतलब मेरे पापा को ये दिए, लड़का दरोगा है, ये कर लीजिए आप शादी, मतलब ये बहुत मतलब 1 साल तक बहुत ही बात को ये किए। अच्छा, उसके बाद मतलब सब लोग ज़्यादा अधिक कर दिए तो पापा भी बोले कि चलो लड़का अपना जॉब में है, तो कर लिए। जो अकेला भाई है, कोई मेरे माँ पापा को देखने वाला नहीं है, उन लोगों का ओल्ड एज हो गया, उन लोगों की सेवा की ज़रूरी है और मतलब फैमिली में अकेले भाई है तो शादी करना भी ज़रूरी है। कहाँ के वो रहने वाले थे? वो मनियारी थाना के किशुन बलड़ा के रहने वाले हैं। जिला? जिला मुजफ्फरपुर ही हैं। जिला मुजफ्फरपुर। जी, मेरा भी जिला मुजफ्फरपुर, और उनका भी। आपका ही मुजफ्फरपुर है। जी। कोई बड़े पदाधिकारी से कोई मांग, कोई? हाँ, मैं कितने बार आईजी साहब से भी मिली हूँ जी, और पर कोई नहीं है वो, क्योंकि उन्हीं का बात हर जगह पे में रखा जा रहा है। अच्छा। कहीं नहीं मेरी सुनवाई हो रही यानी है। कि आपकी पैरवी पहुँच नहीं है तो आपकी बातों को दबा जी, दिया जी। जा रहा है। यहाँ तक कि धमकी भी दे रहे हैं कि तुम केस कंप्रोमाइज़ नहीं करोगी तो तुम्हारे सारे फैमिली वालों को एक-एक करके मरवा दूँगा। यानी कि जान के खतरा आपके हाँ, जान के परिवार खतरा है। मैं उस दिन महिला विकास में गई थी, वहाँ भी 2 साजिश के तहत 2 आदमी को भेजे थे मेरे पीछा करके पटना में। को? अच्छा, हाँ, जैसे वहाँ आए तो बोले मैं दरोगा जी की पत्नी आई हुई है। अच्छा। हाँ, हम लोग नहीं पहचान पाए, हम लोग बोल दिए, वो बोल दी हाँ आई हुई है और जा ही नहीं रहे तो वहाँ से हमको चलिए ना मैडम साथ में, चलिए ना मैडम साथ में। मैं वहाँ से नहीं निकली, 2 घंटा के बाद मैं निकली, वो लोग निकल गए तब दूसरे रूट होकर के। क्या लगता है कि महिलाएं आज सुरक्षित है जो इस तरह के दरोगा जिनके कंधे पर जिम्मेवारी है कि आप समाज को जागरूक करें, समाज में गलत नीतियों को होने से बचाएं और वही समाज के लोग जिनके ऊपर थाना है, थाना के एसएचओ हैं, वही इस तरह का काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है उस एरिया में लोग सुरक्षित रहेंगे? नहीं होगी और यहाँ तक कि वो तो दारू का भी सप्लाई करते हैं। दारू का भी सप्लाई जी, करते और हैं? वहाँ गए हैं दारू वाले को पकड़ने के लिए तो सराय थाना पे, अच्छा, खुद दारूबाज हैं। अच्छा, खुद दारू पीते हैं? जी, और वो सप्लाई करते हैं अपने रिलेशन में, हम तो खुद अपने आँखों से देखे हुए हैं। अच्छा,
लाला कर देते थे बैग में रख रख के। बैग में रख के जी। देखिए दारू की सप्लाई करते हैं ऐसा भी ये बोल रही हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि सराय थाना जो हाजीपुर क्षेत्र में पड़ता है वहाँ पर हाल फिलहाल में ही आप देखे होंगे कि छोटा जो 407 होता है उससे दारू की सप्लाई किया जा रहा था और उसी थाना में ये भी गए हैं और उनकी पत्नी है लवली जो कह रही है कि वो दारू सप्लाई बैग में करके करते हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है लेकिन दारू का सप्लाई जो है वो थाना के द्वारा होता है। तो आप देखिए ये महिला जो है वो आरोप लगा रही है। क्या लगता है कि थाना के लोग सुरक्षित रहेंगे या फिर शराबी बन नहीं जाएंगे? नहीं रहेंगे, वो सबसे मिले हुए उनको वैसा ही से दोस्ती भी होगा ना, वैसा ही लोग से जी, वैसा ही लोगों से दोस्ती होगा। पुलिस प्रशासन से कोई मांग करते हैं जो मुजफ्फरपुर के हों या फिर बिहार के हों या फिर पटना के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे जी मैं सभी लोगों से गुहार लगा रही हूँ कि उनको जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई हो कार्रवाई जी, और उनको सस्पेंड किया जाए और थाने से हटाया जाए, सराय थाने से हटाया जाए सराय थाने से जी। बस वो हमको पैसे की गर्मी दिखा रहे हैं, पुलिस पदाधिकारी है, कुछ नहीं तुम बिगाड़ पाओगी हर जगह पे। सही बात है, वो कहीं भी मैं जाती हूँ मेरा कोई नहीं सुन रहे हैं, सब उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं। देखिए पुलिस का पावर क्या होता है आप समझ सकते हैं। अगर पावर पर लोग आ जाएं तो पावर क्या होता है आप जानते हैं। लेकिन वही पावर का अगर गलत दुरुपयोग किया जाए तो फिर जब जांच होती है तो पुलिस वालों को जिस थाने में आप देखते हो कि कैदी को बंद करते हैं उसी थाने में उन्हें भी बंद होना पड़ता है। ये साक्षात है और आंखों देखी हाल है। तो देखते हैं कि ये पुलिस पदाधिकारी पर क्या कार्रवाई होती है, कब तक होती है। और न्यायालय से 1000 रुपये का फाइन भी किया गया है। तो देखते हैं कि न्यायालय के समक्ष ये कब उपस्थित होते हैं। आप देखते रहें लाइव मीडिया न्यूज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोल रहे थे? शादी के सारा प्रूफ भी मेरे पास है, प्रमाण वीडियो है? जी सब तो चीज़ है। थोड़ा दिखा सकती हैं हमारे दर्शकों हाँ मैं दिखा सकती हूँ। को? अच्छा ठीक है तो आपको साइड में मैं लगा दूंगा आप देखिए। और ये महिला को न्याय के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।